बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बीएससी फ़िज़िक्स में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसमें आज हम उसकी सेकेंड एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ फ़िज़िकल पेंडुलम में। फ़िज़िकल पेंडुलम क्या होता है? फ़िज़िकल पेंडुलम एक रिजिड बॉडी होती है और वो इरेगुलर शेप की होती है, इरेगुलर मैस होता है। रिजिड बॉडी क्या होती है? हमने ये पढ़ा हुआ है रिजिड बॉडी के बारे में कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर अगर हम नॉर्मल फोर्स लगाएं तो इस नॉर्मल फोर्स के ज़रिए असर उसके दो पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस चेंज ना हो, इसको हम रिजिड बॉडी का नाम देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास लकड़ी है, अगर इसके ऊपर हम फोर्स लगाएं तो इसके दो पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस चेंज नहीं होता। ईंट है हमारे पास, ब्रिक्स हैं, इनके दरमियान डिस्टेंस चेंज नहीं होता, तो इसको हम रिजिड बॉडी का नाम देते हैं। लेकिन अगर फोम या आपकी जो स्किन है इसके ऊपर हम हल्की सी भी फोर्स लगाएं तो इसके दो पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस चेंज हो जाता है, इस वजह से हम इसको रिजिड बॉडी नहीं कहते। तो बात हम कर रहे हैं फ़िज़िकल पेंडुलम की। एक फ़िज़िकल पेंडुलम इज़ अ रिजिड बॉडी ऑफ इरेगुलर मैस दैट ओसिलेट इन अ वर्टिकल प्लेन। एक वर्टिकल प्लेन में ओसिलेट करता है और इस वर्टिकल प्लेन के अंदर ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अंदर जो है वो रोटेट कर रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास इसका वर्टिकल प्लेन है और ये इसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है जिसके गिर्द ये जो है वो रोटेट करता रहता है और ये वर्टिकल प्लेन है हमारे पास इसका। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे फ़िज़िकल पेंडुलम की। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये एक मैस है जो कि इरेगुलर शेप का है और हमने इसको टाई किया हुआ है पी पॉइंट के ऊपर। लेट सपोज सी इसका जो है वो सेंटर है। अगर हमने इसको टाई किया हुआ है और हम इसको जो है वो रोटेट करवाएंगे, रोटेट करवाने से पहले अभी हम इसके ऊपर गौर करें तो ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन के अंदर है, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम के अंदर है। और स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम के अंदर हमारे पास यूँ है कि इसकी रस्सी के अंदर लगने वाली जो टेंशन टी है जिसके साथ हमने इसको बांधा हुआ है, उस रस्सी की जो टेंशन टी है और इसका जो वेट है जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, इन दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस किया हुआ है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि टेंशन और इसके वेट ने इसको बैलेंस किया हुआ है, ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। लेट हम इसको इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से हल्का सा डिस्टर्ब करते हैं थ्रू सम एंगल थीटा, तो ये अब हमारे पास पोजीशन अपनी चेंज करेगा और ये अपनी एक एक्सट्रीम पोजीशन पे चले जाएगा जिसको हम जो है वो लेट सपोज ए का नाम दे देते हैं कि ये ए पोजीशन पे आ गया है। अब इस ए पोजीशन के ऊपर अगर हम देखें तो अगर हम इसको छोड़ेंगे तो ज़ाहिर बात है ये दोबारा फिर अपनी मेन पोजीशन की तरफ मूव करेगा। तो अगर हम इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं थ्रू सम एंगल थीटा, अब हमारे पास जो इसका वेट एम जी है और जो टेंशन टी है, अब इसके दरमियान में क्या रिलेशन होगा? अब सिलसिला ये बनेगा कि जो एम जी है ये कंपोनेंट्स के अंदर रिजॉल्व हो जाएगा। इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक एम जी कॉस थीटा जो कि इसका रेडियल कंपोनेंट होगा और एक होगा एम जी साइन थीटा जो कि इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा। अब चूँकि इसके अंदर कोई मोशन नहीं है रेडियल कंपोनेंट के थ्रू, और यहाँ पर भी वैसे हम देखें तो ये जो टेंशन टी है और ये जो एम जी का कॉस कंपोनेंट है ये एग्जैक्टली एक दूसरे के अपोजिट एक्ट कर रहे हैं, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कर देंगे कैंसिल और इसको ओसिलेट करवाने वाला सिर्फ एक कंपोनेंट बचेगा जो कि है एम जी साइन थीटा। तो ये एम जी साइन थीटा जो है इसको रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करेगा और रिस्टोरिंग फोर्स के साथ इसको रिस्टोरिंग टॉर्क भी यहीं से प्रोवाइड होगा। तो हम कह सकते हैं जो रिस्टोरिंग फोर्स हमारे पास है दैट इज़ माइनस एम जी साइन थीटा, ये प्रोवाइड कर रहा है, और जो रिस्टोरिंग टॉर्क होगा दैट इज़ इक्वल टू टॉ। हमें पता है कि टॉर्क किसके बराबर होता है? फोर्स, और साथ में हमारे पास जो है वो कंपोनेंट होता है लेंथ का, तो रेडियल कंपोनेंट हमारे पास होता है एल। अब यहाँ पर माइनस एम जी ये एल आ गया, साथ में हमारे पास जो है वो साइन थीटा आ गया। अब हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि अगर एंगल थीटा बहुत स्मॉल हो, जैसा कि हमने कहा था कि हम इसको बहुत स्मॉल एंगल के थ्रू जो है इसको हम डिस्प्लेस करेंगे, तो स्मॉल एंगल के थ्रू जब हमने इसको डिस्प्लेस किया है, एंगल चूँकि स्मॉल है तो हमें पता है कि अगर एंगल बहुत स्मॉल हो, इफ़ एंगल इज़ स्मॉल, तो साइन थीटा जो है वो थीटा के बराबर ही होता है। सो ये जो इक्वेशन है जिसमें साइन थीटा था उसकी जगह पर अब अकेला क्या आ जाएगा? थीटा आ जाएगा। और हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि टॉर्क किसके बराबर होता है? दैट इज़ इक्वल टू आई अल्फ़ा। यहाँ पर जो दोनों इक्वेशन को आपस में हम कंपेयर करेंगे तो आई अल्फ़ा इज़ इक्वल टू माइनस एम जी एल थीटा। और अल्फ़ा के बारे में हमें पता है कि इट्स द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो डी ओमेगा नॉट ओवर डी टी इज़ इक्वल टू माइनस एम जी एल थीटा आ जाएगा हमारे पास। और यहाँ पर डी ओमेगा नॉट ओवर डी टी किसके बराबर चला जाएगा? माइनस एम जी एल ओवर आई। आई यहाँ पर इसके नीचे आ जाएगा और साथ में क्या बन जाएगा? ये थीटा हमारे पास यहाँ पर आ गया है जी। तो यहाँ पर हम ये करेंगे कि दोनों साइड पे इसको डी थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे
और यहाँ पर ये डी थीटा के नीचे डी टी लिया है, तो डी थीटा ओवर डी टी जो है किसके बराबर होता है, एंगुलर वेलोसिटी के बराबर होता है, साथ में डी ओमेगा नॉट आ जाएगा। इस साइड वाली इक्वेशन जो इससे वैसे ही रहेगी, एम जी एल ओवर आई, साथ में थीटा डी थीटा, ये थीटा यहाँ पर हमारे पास होगा। तो अब अगर दोनों साइड पे इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये फंक्शंस आर डेरिवेटिव, पावर में इजाफा उसी पे डिवाइड, इधर भी फंक्शंस आर डेरिवेटिव, पावर में इजाफा उसी पे डिवाइड, और साथ में इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा। अगर हम बात करें एक्सट्रीम पोजीशन की, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होता है कि जो वेलोसिटी हमारा एंगुलर वेलोसिटी है वो ज़ीरो होती है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पर हम ये करेंगे कि एक्सट्रीम पोजीशन को लेते हुए यहाँ पर इसको हमने ज़ीरो पुट कर दिया, और यहाँ पर थीटा जो है ये मैक्सिमम हो गया और ये सी साथ में आ गया। यहाँ से सी की वैल्यू निकल आएगी, दैट इज़ एम जी एल ओवर आई थीटा स्क्वायर एम ओवर 2। इसको पुट करेंगे हम इक्वेशन नंबर 4 के अंदर, यहाँ पर सी की वैल्यू पुट अप करेंगे तो अब हमारे पास जो इक्वेशन है वो कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी, ओमेगा नॉट स्क्वायर ओवर 2 इज इक्वल टू माइनस एम जी एल ओवर आई थीटा स्क्वायर ओवर 2 प्लस सी की वैल्यू जो है वो प्लस में आएगी, एम जी एल ओवर आई थीटा स्क्वायर एम ओवर 2। और यहाँ से हम जो है वो इसको जब अरेंज करेंगे तो पॉजिटिव वाली टर्म पहले, नेगेटिव वाली टर्म बाद में, और इसमें से कॉमन निकल आएगा एम जी एल ओवर आई थीटा स्क्वायर एम माइनस थीटा स्क्वायर। और यहाँ पर जब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ तो ये ओमेगा नॉट जो है वो स्क्वायर के साथ, स्क्वायर रूट के साथ इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और साथ में ये प्लस माइनस आके एम जी एल ओवर आई थीटा स्क्वायर एम माइनस थीटा स्क्वायर आ जाएगा। ये एम जी एल ओवर आई इसको हम जो है वो सेपरेट कर लेंगे स्क्वायर रूट में से, और इसको हम जो है वो ओमेगा का नाम दे देते हैं। और ओमेगा क्या चीज़ है, ओमेगा इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। हम लोग पहले हमने डिस्कस करना है इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जैसे हमें पता है कि ओमेगा नॉट किसके बराबर हमने निकाला है, इट इज़ इक्वल टू थीटा एम स्क्वायर माइनस थीटा स्क्वायर अंडर रूट इनटू ओमेगा, और ओमेगा नॉट इज़ द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर हम इसको क्वेश्चन को रीअरेंज करेंगे, इसको इसके नीचे ले आएंगे, डी टी को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब हम इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने पर अब हमारे पास जो है वो क्या बन जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन बन जाएगी माइनस कॉज इनवर्स थीटा और थीटा एम, दैट इज़ इक्वल टू ओमेगा टी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट फाई आ जाएगा। और यहाँ से इस क्वेश्चन को अरेंज करने पर माइनस इधर लाएंगे, फिर कॉज इनवर्स इधर आके कॉज हो जाएगा, और कॉज ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। ये लास्ट लेक्चर में भी हम लोग इसी तरह की टर्म डिस्कस कर चुके हैं। थीटा इज इक्वल टू थीटा एम कॉज ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई के बराबर आ जाएगा। इसी की हमने जो है वो अगर एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी है तो हम इसका जो है वो फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेंगे तो वो बन जाएगा माइनस ओमेगा थीटा एम साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, और अगर इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास इसका एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा, दैट इज़ अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा थीटा एम कॉज ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। और यहाँ पर ये जो थीटा एम कॉज ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई है ये हमने थीटा के बराबर पढ़ा हुआ है, तो ये ओमेगा स्केयर माइनस ओमेगा स्केयर थीटा के बराबर आ जाएगा। टाइम पीरियड किसके बराबर है, टी इज़ इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे तो ये बन जाएगा आई ओवर एम जी एल। सिमिलरली फ्रीक्वेंसी जो है वो टाइम पीरियड का इन्वर्स होती है, तो फ्रीक्वेंसी किसके बराबर आ जाएगी, 1/2 पाई एम जी एल ओवर आई के बराबर आ जाएगा। तो ये यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है ये एंड हो जाएगा। ये बेटा एक लॉन्ग क्वेश्चन है और एग्जामिनेशन पॉइंट से बहुत इम्पॉर्टेंट है ये।